राधे राम राधे राम गुरु गुरुजी। जी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना आप जरूरी होता बहुत ही है? अच्छा प्रवचन करते विवाह करना हैं जरूरी होता है कि और नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को सबके मानती हूँ। जीवन को हैं? भोले बाबा को सुधारते सिर्फ हैं, कई लोगों तो के भोले बाबा जीवनों भी में कभी आपको सुधार दिया समझाने आएंगे है, तो किसी ना खुद ही किसी रूप में बताती ही हैं तो वो। आएंगे। वो खुद नहीं आ और सकते। ये तो वही इसलिए तो मैं आएंगे ये किसी वीडियो रूप डालती में। हूँ ताकि शंकर जी औरों को डायरेक्ट भी नहीं आ पाए इस तो सत्संग हनुमान का जी के रूप में लाभ आके मिल राम की सके, सेवा में लग प्रश्न गए। क्योंकि उत्तरी मेरा कर मन भोले सकें। बाबा में ही है, बस किसी कई को मानने का प्रश्न होते स्वीकार हैं नहीं जो करता। हमको तो नहीं मन लगाओ समझ भोले आते बाबा हैं, में, तो बुराई हम क्या है? आपसे आराम तो से बना सकते, पूछ कहते हैं सकते हैं और कि उसका पशु होने हल में भी जाता है ले जो दान सकते पुण्य हैं। करते हैं। तो गुरु आइए बनाने सुनते जरूरी हैं। होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जो हमें यथार्थ बोध होना चाहिए वो होता ही नहीं है। जैसे मैंने अपने से नहीं होता। जैसे आप कह रही हो कि हमने अपने से शंकर जी को गुरु बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बताओ, जो आपने मांग भरी है, सिंदूर मांग में लगाया है, वो आपने जब पहली बार मांग भरी, पति और आपका जब विवाह हुआ मंडप के नीचे विधान से, तो मांग आपने अपने से भर ली कि पति ने भरा था? बोलो। उन्होंने भरी थी। तो बाजार का सिंदूर खरीदती आप अपने से भर लेती, 2 रुपया का सिंदूर मिलता है। नहीं महाराज जी, वो क्या है, मैं सोचती हूँ और लेकिन मैंने जब तक पति मांग ना भरे तब तक उस मांग की कोई मान्यता नहीं होती। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह मंत्र भी, इष्ट भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु बनाने जरूरी है। जैसे आप कोई भी सिंदूर ले आओ, अपने से मांग भर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंदूर जब तक पति ना दे तब तक उसका कोई प्रोसेस विधिवत ना हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह एक गुरु होता है। जैसे विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे हुआ, मांग भरी गई, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, तब ना विवाह मान्य होगा। उसी तरह आप जब गुरु मंत्र लेते हैं तो पंच संस्कार होते हैं, शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं, नामकरण होता है, तिलक होता है, फिर मंत्र होता है। ये पूरा प्रोसेस जब तक ना हो तो आप मानते रहो। आपके मानने से क्या होगा? कोई लड़की जाए बाजार से सिंदूर लेके भरती रहे अपनी बाबा मांग, स्वीकार उससे नहीं क्या करेंगे होगा? हमें? हाँ? भोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे? भाई जो प्रोसेस है लीगल शास्त्रोक्त, उससे चलो ना, पर मनमाना क्यों? पर गुरुजी मेरी आत्मा से भोले बाबा से जुड़ी है। मेरा अरे मन तो नहीं होता भोले किसी बाबा, आज ही कथा में हमने बताए कि भोले बाबा राम कृष्ण कोई अलग तो है नहीं, पर आपका नहीं, मन मैं नहीं भोले मानती। बाबा में अच्छा है। पर मंत्र लेना चाहिए। ऐसा मैंने मंत्र लिया गुरुजी से, तो मुझे मंत्र के बाद जो बदलाव दिखा वो मंत्र के पहले नहीं दिखा। तो आप मेरा दोगे, आप दोगे हमें? मंत्र एक दिन यहाँ दिया जाएगा, सबको जिसको लेना है दिया जाएगा। कौन सी तिथि को? मैं बताऊंगा कथा में। ठीक है, राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और आपको सामने देख के। मैं 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, अभी ही 1 जनवरी को रिटायर आए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। क्यों? 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होकर आ गई थी उनसे। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना तो आपने उसी बारे में, उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होकर बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वे चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे, आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती, जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक तो है। नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं, ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, ऐसे नहीं बुलाती। पत्नी का नहीं, हमारे यहाँ इसलिए ए भी चलता है, ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ। गुरुजी मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, आप सही बोलते हैं। हमेशा उनका आदर आपातकाल में करती नाम हूँ। लिया जा सकता है। आपातकाल में नाम, जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना मैंने चाहिए। ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है कहती है कि नाम लेके बात करती है, तो मुझे भी शायद अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई मेरी आदत पूछे बन तो गई है। नाम ले सकते हैं। ठीक है जी, मुझे यही क्वेश्चन था बस। और एक सीता जी और राम जी जब गई, सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण जी भी संग थे, तो राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की, गांव की पानी भर रही थी। तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गांव की महिलाएं पूछती हैं क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई हैं। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के भाई हैं। तो अब सामने वाला समझदार होगा, समझ लेगा कि जब ये देवर है और ये देवर का भाई है तो ये पति ही होगा। तो ऐसे
माता सीता ने वहां परिचय दिया था अपना। जी मेरे 2 बेटे, इनको आशीर्वाद दो। खुश रहिए, भगवान आपको राधे राधे गुरु सुखी रखे। प्रश्न है किसी का पीछे? ये मैया आपको जाना है कहाँ? इनको दो पहले, इनका ट्रेन है, ट्रेन बस फ्लाइट क्या है? ट्रेन। गुरुजी राधे राधे। मैया राधे आपके राधे। चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दिन से, जब से आपकी भागवत चालू हुई तब से मैं देखती थी, और बस यही सोचती थी कब आपके पास मैं आपके दर्शन करूंगी। आए 2 दिन मैं बहुत रात भर रोई, मुझे नींद नहीं आई कि मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? घर वाले कहते थे कि अकेले कैसे लेडीज होके, और चुनाव था 23 तारीख को हमारे यहाँ लखनऊ में, तो बोले हाँ जी, तो बोले बस नहीं है और ट्रेन कंफर्म नहीं हो, कैसे जाओगी? तो हम कहे नहीं, हमें चलो अब आप आ गए मेरे। बिहारी जी की दर्शन हो गए। कोई सवाल है, प्रश्न है? कुछ नहीं गुरुजी, बस यही एक सवाल है कि गुरुजी जैसे मैं भागवत करती हूँ तो कोई घर में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, घर में सबको भागवत जी, गीता जी, रामचरितमानस कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? खड़े हो जा बेटा, इनको माइक दो ना। राधे राधे गुरु। अभी आपके पास आएगा ना, इनका हो जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी साष्टांग प्रणाम दासी का। खुश रहिए। बस यही आपसे विनती थी गुरुजी की, लाल जी को बोलिए मेरे को बार बार दर्शन दें। आपके कहने से लाल जी मान भी जाते हैं। तो आप खुद कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान जी अब जल्दी जल्दी दर्शन देंगे आपको। जी सरकार जी। खुश रहिए। जी ठीक है। गुरुजी। और आपको साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ठीक है? जी सरकार। स्त्रियों को साष्टांग मतलब लेट के दंडवत। साष्टांग प्रणाम। हाँ, साष्टांग प्रणाम, केवल प्रणाम, साष्टांग प्रणाम नहीं। अच्छा जी, हम लोग भी रामानुज स्वामी जी संप्रदाय से हैं, हाँ, वैष्णव हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक सतना है। से। महिलाओं हाँ। को ना, जैसे पुरुष लेट के प्रणाम करते हैं ना जी भगवान को, जी, ऐसे जी। महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए जब लेट के प्रणाम करना ही नहीं है तो साष्टांग का फिर प्रयोग ही ना हो, क्योंकि महिलाएं लेट के प्रणाम ना करें। महिलाओं को प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसे। घुटनों को जमीन में रखना और माथे को जमीन में रखना और दोनों हाथ को आगे करके ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जी, जी। और पुरुषों को कैसे करना चाहिए? पुरुषों को जमीन पर लेट जाना चाहिए और दोनों हाथ भगवान की ओर जोड़कर ये साष्टांग। जी मेरे परिवार हैं सरकार गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। और आप तो आशीर्वाद दे कथा दीजिए। कब बस। से सुन रहे हैं? बहुत समय से। हमारी तो दीदी आपको- भी हैं तो पाली आपको में। कथा से क्या अच्छा लगा सुनने हाँ, में? क्या बहुत बदलाव हुआ? भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो रहा है गुरुजी, और बहुत विश्वास है। हर समस्या का लगता है उनसे ही समाधान हो जाएगा और तुरंत हो जाता है। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप जो कह देते हैं लाल जी मान भी जाते हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें और आप सदा भगवान के चरणों में जुड़ी रहें। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे जी, मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना सबके ना, सामने। आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई, ये तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है। भांडी रिवट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं। और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी। हर आत्मा के पति परमात्मा है। तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो राधा के भी, रुक्मणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी हैं। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं। अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना हम। वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है, राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण है और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी है। एक तत्व है, लीला करने आई हैं, हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं, है ना? श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं नहीं, हो गया। हो गया? क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनकी पत्नी थी। हाँ, राधा जी पत्नी थी। तो मतलब पति तो पत्नी के साथ प्रेम करना बुरा थोड़ी है। हाँ। पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है। जी, थैंक यू। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं। हमें सही बात याद रखना चाहिए।
जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं भागवत पढ़ रही हूँ टीका की, उसमें एक टॉपिक है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दोनों क्या है और इनका अर्थ क्या है और इनमें अंतर क्या है? बिल्कुल सही। हर एक दवा का मतलब हर एक मर्ज की दवा होती है। भागवत और भगवान सारे संशय जो भी हमारे प्रश्न होते हैं, भ्रम होते हैं, सब भगवान की वजह से ही दूर होते हैं। तो बिंब है हम और प्रतिबिंब वो है जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। तो यही है, बिंब और प्रतिबिंब को ही शरीर और शरीरी कहते हैं। और देह और देही? हाँ वही है, देह और देही। देह से उत्पन्न हुआ, जैसे आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे पिता पुत्र के रूप में प्रकट होता है ना, पिता का ही पुत्र के रूप में उसका रक्त प्रकट हो जाता है। तो वही है कि उसका प्रतिबिंब, ये समझो। और एक बात और गुरुजी मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरा ये लेफ्ट पैर बहुत ख़राब हो चुका था। लास्ट वीक तक भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बेड से सो के सुबह उठती थी, मैं बेड पे नीचे पैर नहीं रख सकती थी, मैं पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती, मैं बैठूँ तो चेयर पे ही बैठूँ। लेकिन आज मुझे 3 दिन हो गए, मुझे इस पैर में दर्द भी नहीं है और मुझे कोई ऐसा महसूस भी नहीं होता। मैं फोल्ड करके बैठ रही हूँ और यही भागवत जी की कृपा है, करके बैठ रही हूँ। यही है भागवत जी का प्रभाव। 3 दिन हो गए मैं संकल्प लेके बैठी थी। हाँ, भागवत में आने से पहले मुझे डर था कि मैं कैसे बैठूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा वो पैर जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, आपका ठीक नहीं हो सकता, एक इंजेक्शन है जो आपको लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा, अभी मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये भागवत जी, सबकी दवा भागवत जी के पास है, भगवान जी के पास। धन्यवाद गुरु जी। बेटा मैया से बात करा देना, फिर बाकी लोग सबसे बात करेंगे। बैठ जाइए, मैया बात करेंगे। प्रणाम, मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा आपको? आपने जो वो बताया था कि रात को जो सोते वक्त आप ऐसे बोले कि भगवान आप मेरे सपनों में आना, वो मुझे मुझे मिले। हाँ, तो आपने बोल के सोए तो फिर आपको सपने में आए थे? सही, देख लो, हमने कल ही ये बात कही और देखो आज ही छोटे छोटे बच्चे भी यदि उसका अनुमोदन करेंगे तो भागवत ने अपने प्रश्न लिखे कि जिसके तो सपने में भी भगवान आ गए। और ये लेडी भी बहुत अच्छी है, इन्होंने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया है और आगे इनका जीवन धन्य हो गया है और आगे भी अच्छा रहेगा। नास्तिक हो गई, भगवान का ध्यान नहीं धरती थी मैं बिल्कुल भी। मैं सोचती थी क्या है, भगवान कुछ है ही नहीं। तो मेरे कई बार मेरे पति बोलते थे तूने भगवान की पूजा की, मैं कहती थी हाँ कर ली, झूठ बोलती थी मैं कि मैं कर ली। तो ये सोचते थे करी या नहीं करी, तू मंदिर जाए ही, मैं कहती हाँ जाए ही। फिर 13 साल पहले मैं ऐसी 13 साल पहले ऐसी लीन हो गई कि मुझे क्या तो 22 घंटे सोती थी मैं, बैठी बैठी सो लेती थी, कहीं जाती वहाँ सो जाती, कहीं घूमने जाती वहाँ सो जाती। अब मेरा ऐसा 3 से 5 के बीच नींद खुल जाती है, तो कई बार नदियों में घूमती रहती हूँ, सांपों के साथ घूमती रहती हूँ। ऐसा क्यों है? सपने में? हाँ, सपने आते हैं आपको? हाँ। सांपों के, पानी के, सांपों के, भगवान के पास। सपने में पानी का दिखना बहुत शुभ होता है। आपको जितना अधिक पानी दिखे सपने में, मतलब आप उतने ही तरक्की करने वाले हैं, उतने ही आगे जाने वाले हैं। तो पानी का दिखना स्वप्न में, पानी में हम नहाते हुए अपने आप को देखें, तैरते हुए देखें, ये सारी चीजें शुभ हैं। जैसे ऐसे लगता है आकाश में झूला डाल लिया सर्पों का, और नीचे पानी बह रहा है और मैं झूला खा रही हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि आप आकाश गगन चुम्बी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। अब देखिए इस कथा से कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। तो यही तो आपका आकाश का चूमना है, आकाश की ओर बढ़ना। और मेरे मरते दम तक यही इच्छा है भागवत भगवान से कि मेरे को ऐसे ही हंसते हंसते ले जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, पर अभी तो वो खूब प्रेम से सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके चरणों में मेरा नमन है। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ, सुनने के बाद में मैंने लहसुन प्याज सब छोड़े हैं और भगवान को भोग करके लगा के सुबह मैं खाती हूँ, वही भोग लेती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती हूँ। जो भगवान खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ब्याहता औरत हूँ और मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सास और पति और मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी सास का व्यवहार जो है शुरू से मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आपकी भागवत कथा से पूरा निवारण मिल जाता है मुझे ज़िंदगी में, और हल भी मिल जाते हैं, और दुख की घड़ी में मैं बहुत सही डिसीजन भी कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सब मिलता है भागवत से। अच्छा। और मेरा एक सवाल ये है कि
सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी? उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है? दर्द है मेरे आसीने डॉक्टर को में। दिखाओ, डॉक्टर को। मुझे ये दर्द है कि मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है। इसमें रोना क्यों है? ये बात तो सही है कि भगवान के सिवा मेरा कोई भगवान नहीं। के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सच मानती हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भगवान की वजह से खड़ी हूँ। भगवान ही सबके हैं, पर व्यवहार में, संसार में परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, इनमें रहना ही पड़ता है। रहना पड़ता है, लेकिन जैसे हैं वैसे ठीक है। ये स्वार्थ रहते हैं सब, पैसे और स्वार्थ और काम से ही। अगर मेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो मैं अपने घर में टिक पाई हूँ, ये मैं सत्य है। अगर मेरे हाथ पैर आज जवाब देते तो मैं अपने घर में भी नहीं रह पाऊंगी। भाई यही संसार की रीति है। आप कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करने लायक होंगे तो लोग इज्जत करते हैं। वो तो कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़ जाएं और उनकी संतानें उनको पानी दें, सम्मान से रोटी दें। अब ये संस्कार बचे कम हैं, तो आप भगवान का स्मरण करो। मैं बिल्कुल स्मरण करती हूँ। और आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप संसार से उम्मीद करती हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है संसार को। मैं चाहती हूँ कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ। कोई मुझे कुछ भी कहे या मेरे पति मेरे साथ कैसे भी व्यवहार करे, सास कैसा भी व्यवहार करे। तो अच्छे हैं। एक बेटी है जो यही भागवत की शिक्षा ले रही है। तो आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो, प्रेम से रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करे कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दूँ, मुझे किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मेरी आखिरी सांस वृंदावन में ही लूं, चाहे मैं कहीं भी पलूं बढ़ूं या फिर मेरे कहीं भी अपने कर्तव्य निभाऊं, लेकिन आखिरी सांस मेरी यहीं छूटनी चाहिए। यही मेरी भगवान से इच्छा है। बहुत बहुत नमन। आपके भागवत से सचमुच मेरा जीवन बहुत बदला। मैं नहीं कह सकती मैं पुण्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस अब जो रास्ता अपना लिया है वो जरूर मुझे अच्छे रास्ते पे या अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।